तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे क्रिएट चैटबॉट एपीआई और यहाँ पर हम जो है एडमिन का डैशबोर्ड अलग रखेंगे। दोनों का डैशबोर्ड हम अलग रखने वाले हैं, यूज़र का डैशबोर्ड अलग और एडमिन का डैशबोर्ड अलग। तो एडमिन के राउट्स अलग होंगे, जैसे admin/डैशबोर्ड और एडमिन जो भी आपके रहने वाले हैं। बाकी आपका नॉर्मल जो है यूज़र का डैशबोर्ड रहेगा। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि कैसे हमें बेसिकली वर्क करना है। सबसे पहले देखिए, मैं डैशबोर्ड का बेसिकली पार्टिसिपेंट कर देता हूँ एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड। यहाँ पर ये जो है हम इसको यूज़र का डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एडमिन करके। यहाँ पर एडमिन का सारा जो है बेसिकली हम डेटा रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो डैशबोर्ड यहाँ पर जो भी है, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ एडमिन के अंदर। तो अब क्या है, यहाँ पर एडमिन के अंदर भी क्या हो चुका है, एक डैशबोर्ड बन चुका है। अब देखिए आगे चल करके मैं इसमें अभी बनाऊँगा एक और मैं कंपोनेंट मैं बना देता हूँ एक फ़ोल्डर। जैसे मैं बनाऊँगा क्रिएट बोट करके, मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। हालांकि ये जो dashboard.jsx है, यहाँ पर जो है आपका यूज़ होने वाला है, ये एडमिन का डैशबोर्ड कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए लेआउट भी हम जो है इसका अलग रखेंगे एडमिन का, और यहाँ पर जो है इसका लेआउट ये यूज़ हो रहा है लेआउट्स एंड आपका लेआउट साइड बार। तो मैं एडमिन के लिए अलग रखूँगा। एडमिन के लिए मैं अलग इसलिए रखूँगा क्योंकि sidebar.jsx में आएंगे तो यहाँ पर ये दोनों के लिए कॉमन यूज़ हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि एडमिन मैं यहाँ पर ये केस को ना यूज़ करके मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, एडमिन के लिए अलग नैप बार बन जाएगा और अपना यूज़र के लिए अलग बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लेआउट है इसको मैं जो है अपना कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एडमिन के अंदर भी जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब अगर आप देखोगे dashboard.jsx के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल क्या होने वाला है, सर्विस हमें जाना पड़ेगा, तो बाहर जाना पड़ेगा हमें सर्विस लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक एक करके पहले जाता हूँ मैं लेआउट्स के अंदर। लेआउट में अगर आप देखोगे layout.jsx में, तो साइड बार आपको यहीं पर बाहर मिल जाएगा, .layouts.css मिल जाएगी आपको। बाकी बूट स्टेप वगैरह हमने यूज़ की हुई है, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। sidebar.jsx में आता हूँ तो यहाँ पर जो है हमें सर्विस का बेसिकली पाथ ठीक प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डॉट एक और ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका बेसिकली करेक्ट ऑथ सर्विस हम यूज़ कर पाएँ। एंड आपका ये कुछ नहीं हमें करना है। तो साइड बार और लेआउट में तो हमें इतना कुछ नहीं करना है। dashboard.jsx में आ जाते हैं। यहाँ पर भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, .// हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें और सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी आगे चल करके। तो ये हमने डैशबोर्ड बना लिया एडमिन का। अब एडमिन का हमने डैशबोर्ड तो बना लिया, अब हम आ जाते हैं app.js के अंदर। यहाँ पर हमें अपना बेसिकली कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा एडमिन वाला। तो एडमिन डैशबोर्ड जो मैंने ये जो बनाया ना डैशबोर्ड के अंदर, ये dashboard.jsx, मैं इसका नेम रख लेता हूँ रीनेम करके एडमिन dashboard.jsx, और यहाँ पर इसकी CSS का भी हम रख लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं एडमिन dashboard.css। तो यहाँ पर भी जो है हम क्या करते हैं, एडमिन डैशबोर्ड रख लेते हैं एडमिन dashboard.css प्रॉपर है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, तो हम अपने app.js के अंदर आते हैं। app.js यहाँ पर मैं ये जो डैशबोर्ड था ये हमारा नॉर्मल यूज़र के लिए था। अब जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर लेना है अपना एडमिन डैशबोर्ड, और आप यहाँ पर जो है जैसे मैंने कंपोनेंट्स में अगर आप जाओगे डैशबोर्ड और एडमिन डैशबोर्ड, तो यहाँ पर आप नॉर्मल डैशबोर्ड भी रख सकते हो। अगर आप चाहो तो एडमिन डैशबोर्ड भी इसका नेम रख के एक्सपोर्ट कर सकते हो। हालांकि दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हम अपना जो भी नेम लेंगे वही यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने एडमिन डैशबोर्ड लिया हुआ है। तो अब क्या है, ./ कंपोनेंट्स के अंदर जाओ और उसके अंदर हमारा है एडमिन। एडमिन के अंदर हमारा मिलेगा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में हमारा होगा एडमिन डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो ये हमारा बेसिकली होने वाला है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आउटलेट का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर नेस्टेड राउटिंग क्रिएट करने वाला हूँ एडमिन के लिए। तो यहाँ पर जो है आउटलेट हम यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बूट स्टेप को जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, क्योंकि हमें जो है आगे यूज़ होने वाली है। तो बूट स्टेप आप चाहो तो यहाँ पर जो है
बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट में भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऐड डिस्ट CSS एंड देन आपका मिलेगा bootstrap.min.css। सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये रहेगा आपका JS के लिए bootstrap JS एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा bootstrap.bundle.min.js। तो ये हमने दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमें करना पड़ेगा एडमिन राउट के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हम एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे आउटलेट। तो यहाँ पर अब हमें यूज़ करना पड़ेगा आउटलेट, क्योंकि अभी हम जो है नीचे बेसिकली सुपर एक बेसिकली प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए, राउटिंग के लिए। देन ये काम करने के बाद अब हम आ जाते हैं नीचे, जहाँ पर यहाँ पर तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये तो आपका रहेगा यूज़र का डैशबोर्ड, जो कि आपका एडमिन भी एक्सेस कर सकता है। एडमिन भी तो एक यूज़र है, तो एडमिन यूज़र के डैशबोर्ड पर भी जा सकता है एंड अपने एडमिन पर भी जा सकता है, बट यूज़र पे ही रहेगा। तो वो हमने ऑलरेडी चेक लगाया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये जो राउट पाथ था, चलो इसको हटा ही देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे राउट एंड पाथ। तो पाथ में हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अपना /admin, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऐप के एडमिन के रिलेटेड राउट्स होंगे उनके आगे जो है प्रीफिक्स लगा रहेगा /admin। देन यहाँ पर जो है एलिमेंट हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारा एलिमेंट होने वाला है, क्या एलिमेंट रहने वाला है हमारा, ये रहने वाला है एडमिन राउट। तो यहाँ पर जो है मैं एडमिन राउट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है क्या कर दिया है, एडमिन राउट प्रोवाइड कर दिया है, और ये बेसिकली आपका एलिमेंट हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे आपका मैं इसको कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, राउट, और जो हमारा डैशबोर्ड का URL रहेगा तो वो हम रखने वाले हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड, ये हमारा डैशबोर्ड रहेगा। चलो मैं डबल ही यूज़ करके चलता हूँ, डैशबोर्ड। एंड आपका एलिमेंट क्या यूज़ होने वाला है, यहाँ पर अपना वो कंपोनेंट प्रोवाइड कर दोगे। तो कंपोनेंट जो है हमारा है एडमिन डैशबोर्ड, तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया एडमिन डैशबोर्ड। अब देखिए क्या है कि अगर आप /admin डालोगे तो भी हम चाहेंगे कि वो /admin के बाद डैशबोर्ड पर ही रिडायरेक्ट हो जाए। तो मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे राउट इंडेक्स। तो यहाँ पर हम इंडेक्स और एलिमेंट हमारा क्या चलेगा, सॉरी एलिमेंट हमें यहाँ पर नेविगेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम नेविगेट का यूज़ कर लेते हैं, नेविगेट में हम 2 कर देते हैं, 2 में हम अपना डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, डैशबोर्ड। तो जब भी क्या होगा, अगर आप /admin डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा अपने एडमिन डैशबोर्ड पर। प्रॉपर है, तो ये काम आपको कर लेना है। इसको अगर आप टेस्ट करना चाहोगे तो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं गया एडमिन से, मैं लॉगिन करता हूँ, देखो मैं एडमिन से लॉगिन कराऊँ, ये यूज़र डैशबोर्ड इसको एक्सेस कर सकता है, बट अगर एडमिन पर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। जैसे एडमिन डैशबोर्ड तो आप आ सकते हो, यहाँ पर देख पा रहे हो एडमिन डैशबोर्ड पर आ पा रहा है। बट अगर नॉर्मल यूज़र अगर देखा जाए तो नॉर्मल अगर यूज़र जो है लॉगिन करेगा, आई होप कि ये यूज़र रजिस्टर होगा, हाँ ये यूज़र रजिस्टर है। अब ये जो है नॉर्मल यूज़र है, अगर ये एडमिन डैशबोर्ड पर जाना चाहेगा तो ये नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है और नॉर्मल यूज़र। तो अब मैं जो है नॉर्मल एडमिन से लॉगिन करूँगा, admin@example.com, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी एडमिन का ही काम रह गया। तो डैशबोर्ड का तो अभी हमने काम अपना एंड कर लिया है। अब जो है हम आ जाते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड पर। यहाँ पर जो है अब हमें कुछ यहाँ पर बेसिकली मॉडल्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। तो मॉडल अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट के लिए फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ, क्रिएट बोर्ड। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल भी बना लेता हूँ, create_vote.jsx। इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारा मॉडल होगा। तो मॉडल अभी हमने बनाया नहीं है, तो मॉडल हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो हमें इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट।
तो ये हमने कर लिया है। एंड यहाँ पर जो है हम अपना लाइक क्रिएट बोट करके हम अपना कंपोनेंट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक आईडी लेंगे, पर्टिकुलर यूनिक आईडी हम रखेंगे, मतलब यूनिक तो हम रखेंगे बेसिकली वो मॉडल की आईडी होगी। तो यहाँ पर ये आपका मेथड बना रहे हैं हम कंपोनेंट मेथड, एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, अभी मैं यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। यहाँ से हमने कर दिया क्रिएट बोट को एक्सपोर्ट, प्रॉपर है। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल के लिए। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप मॉडल आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर मॉडल पर आ जाना है बूटस्ट्रैप कर, और यहाँ पर मैं वर्टिकल सेंटर वाले को यूज़ करूँगा जो सेंटर में आता है, इस तरीके का मॉडल। तो यहाँ से मैं पूरा का पूरा जो है कॉपी कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है रिटर्न के अंदर अपना कोड प्रोवाइड करता हूँ, Shift+F करके थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैं इस बटन को हटा देता हूँ क्योंकि बटन हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को क्या चाहिए, आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं आईडी डायनेमिक रखूँगा जो कि मैं अपने दूसरे डैशबोर्ड कंपोनेंट से जो है भिजवाऊँगा, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट लोड हो रहा है एडमिन डैशबोर्ड उधर से। तो यहाँ पर हम आईडी जो वहाँ से आएगी वो हम यहाँ पर पास करेंगे। बाकी हमें जो है इन सब की नीड नहीं है। और रोल टैब इंडेक्स, देखिए यहाँ पर जो है टैब आई कैपिटल होगा वरना आपको एरर देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर जितनी भी ये क्लासेस हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं क्लास नेम। तो यहाँ पर मैं Ctrl+H करता हूँ, यहाँ पर करूँगा क्लास नेम, तो जिससे कि जितनी भी क्लासेज हैं वो क्लास नेम में चेंज हो जाएं। तो यहाँ पर ये चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पर इसका बटन का टाइप आप रख सकते हो सबमिट। एंड यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डेटा है, डेटा डिसमिस आ रहा है, यहाँ पर हमें रिएक्ट में हमें डेटा VS डिसमिस रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जहाँ पर ये है डेटा डिसमिस मॉडल, तो यहाँ पर भी मैं डेटा VS डिसमिस कर देता हूँ, प्रॉपर है। तो ये आपका मॉडल जो है हमने यहाँ पर नॉर्मल बना लिया। अब इसको जैसे लोड कराना है, हमें कहाँ से कराना है, एडमिन डैशबोर्ड से। तो कैसे कराना है, देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जब भी एडमिन डैशबोर्ड पर आओगे आप, तो यहाँ से मैं गया एडमिन डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो है डैशबोर्ड पर हम क्या करेंगे, चैट वोट्स की लिस्ट शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ चैट वोट्स, और यहाँ पर हमारा एक बटन होगा जो कि हमारा क्रिएट चैट वोट का बेसिकली बटन होगा, तो वो हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बटन टैग का यूज़ करेंगे, या आप जस्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो ये जो आपने मॉडल का था। तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, Shift+F करके थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। यहाँ पर मैं रखता हूँ क्रिएट बोट, या आप कुछ भी रख सकते हो, या ऐड चैट बोट, या कहाँ क्रिएट रख सकते हो, क्रिएट चैट बोट। तो अब यहाँ पर हम क्लास नहीं यूज़ करेंगे, क्लास नेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ क्लास नेम। एंड डेटा टॉगल यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा डेटा -BS-टॉगल। मॉडल आ गया आपका, एंड डेटा BS टारगेट। टारगेट में जो है आप क्या आईडी देना चाहते हो, जैसे मैंने दे दिया क्रिएट मॉडल, तो यहाँ पर ये मैंने दे दी है। अभी यहाँ पर मेरे को मॉडल यूज़ करना है, क्योंकि अभी बटन तो यहाँ पर बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर बटन तो आ चुका है, बट इसके क्लिक पर कुछ हो नहीं रहा, मीन्स एरर और आ रही है हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, हमें अपना मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। तो मॉडल अब हमें यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, इंपोर्ट क्रिएट वोट। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका था, तो अब मैं यहाँ पर जो है इस मॉडल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट वोट, तो यहाँ पर ये आपका मॉडल है। देन यहाँ पर मैं आईडी पास कर देता हूँ। तो आईडी देखिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर जो दी है ना क्रिएट मॉडल, वो यहाँ पर पास कर दूँगा, और ये हमारे कंपोनेंट को भी चली जाएगी, मॉडल कंपोनेंट को, और वहाँ पर सेट भी हो जाएगी। देन आप जो है कुछ और देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते हो। यहाँ से जो डेटा पास करना है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हो समथिंग, जो मॉडल बॉडी वगैरह, तो वो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पर मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर अब क्लिक कर रहा हूँ तो क्या बोलता है ये, बैकड्रॉप, एक मिनट, एक दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। हाँ अभी आ चुका है, रिफ़्रेश करने पर सही हुआ है।
तो यहाँ पर देख सकते हो मॉडल आ रहा है और इसके क्लोज़ करने पर भी क्लोज सही से हो रहा है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा मॉडल पर वर्क करना पड़ेगा, तभी हम जो है आगे वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा टाइटल वगैरह चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड या क्रिएट चैटबॉट, मैंने यहाँ पर ये कर लिया है, बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मैं इसमें क्या करूँगा, अपना फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो फॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम जो है इसमें अपना कुछ कर सकते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टेट्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी हमें, यूज़ स्टेट। तो यूज़ स्टेट। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें, अगर हम आते हैं ऐड चैटबॉट पर, तो हमारा किस टाइप का डेटा जा रहा है यहाँ पर, जैसे नेम, इमेज, प्रॉम्प्ट इमेज। तो मैं यही नेम्स जो है यहाँ पर रख लूँगा। तो किस तरीके से रखना है मैं यहाँ पर रखता हूँ। सबसे पहले कॉन्स्ट नेम, सेट नेम, और यहाँ पर हम जो है यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट। स्टार्टिंग में मैं रख लेता हूँ एम्प्टी, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इन नेम्स का यूज़ करूँगा, जैसे मेरा मैसेज था, नेक्स्ट मेरा आ जाएगा प्रॉम्प्ट मैसेज, अरे यार प्रॉम्प्ट मैसेज। नेक्स्ट आ गया मेरा इमेज, तो इमेज यहाँ पर हम रखेंगे, कैंसल हो जा। एंड नेक्स्ट इज़ टाइप आपका। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका आएगा सेट मैसेज, नेक्स्ट आएगा आपका सेट प्रॉम्प्ट मैसेज, नेक्स्ट आएगा आपका सेट इमेज, और नेक्स्ट आएगा आपका सेट टाइप। तो स्टार्टिंग में हम टाइप को रखेंगे 0, डिफ़ॉल्ट इसका 0 रहेगा, जैसा कि आपको पता ही ऑप्शनल हमने रखा हुआ है बेसिकली फ्रंट एंड साइड बैक एंड पर। और यहाँ पर जो है हम 0 रखेंगे, और ये जो इमेज है इसको हम यहाँ पर रखेंगे स्टार्टिंग में नल, क्योंकि नल लेवल होगी इमेज का बेसिकली। और यहाँ पर ये आपके स्टेट्स जो हैं एम्प्टी रहेंगे बाकी। और यहाँ पर अगर आपको मैं बात करूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट्स जो बना रखे हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, तो रजिस्टर डॉट JSX में आता हूँ। जैसे हमें एरर्स वगैरह शो करानी हो तो हम इस तरीके का एरर्स यूज़ करेंगे। तो जिसमें क्या होगा, बैकएंड से जैसे एरर्स आएंगे, जैसे इमेजेस रिक्वायर्ड या कुछ भी रिक्वायर्ड, तो वो एरर्स को हम डायनेमिकली शो करा पाएँ, तो वो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देन अब हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग यूज़ करूँगा, और इस फॉर्म टैग को क्लोज कर देता हूँ आफ्टर फूटर। शिफ्ट अल्ट प्लस F करके थोड़ा फिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मेरे को फॉर्म क्रिएट करना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हम फॉर्म क्लास फॉर्म कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिव यूज़ करेंगे, डिव, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्लास नेम। क्लास नेम आपने यहाँ पर दे दिया फॉर्म ग्रुप, ये बूट स्टेप का फॉर्म है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपने लेबल दे दिया, लेबल में आपने दे दिया जैसे HTML4 मत प्रोवाइड करो भले ही, यहाँ पर दे दिया आपने सेलेक्ट इमेज करके। पहले मैं इमेज सेलेक्ट करवाऊँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक इनपुट टाइप आपका, इनपुट टाइप आपका रहेगा फाइल। और यहाँ पर ये जो है आपका क्या रहने वाला है, हम यहाँ पर क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम में दे देता हूँ यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। तो ये बूट स्टेप की क्लास है। और यहाँ पर जब ये चेंज होगा तो हमारी इमेज जो है स्टोर होगी। कहाँ चेंज हो, बेसिकली जब इसमें कुछ आता है, हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे इमेज को। तो यह हम स्टेट मेथड्स यूज़ करेंगे, e.target डॉट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा फाइल्स का 0। तो ये प्रॉपर है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर चेक करता हूँ तो लोड नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल में, दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर इमेज का आ चुका है। अब यहाँ पर इमेज का तो आ चुका है, सेम मेरे को क्या करना है, बाकी भी मेरे को क्रिएट करने हैं। तो मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करूँगा। तो सेट इमेज हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका एंटर नेम। एंटर नेम यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लूँगा, फॉर्म कंट्रोल रख लूँगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट नेम। सेट नेम में जो है आपकी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं करूँगा e.target.value। तो जो वैल्यू होगी नेम के अंदर जो हम डाल रहे होंगे वो वैल्यू वो यहाँ पर चली जाएगी। और यहाँ पर हम वैल्यू टैग भी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपना नेम
बेसिकली वेरिएबल हमने प्रोवाइड कर दिया, प्रॉपर है। देन यहाँ पर आप प्लेस होल्डर भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने प्लेस होल्डर दे दिया, प्लेस होल्डर में दे दिया मैंने एंटर नेम। तो ये हमने यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा, फॉर्म कंट्रोल हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, प्लेस होल्डर दे दिया, और यहाँ पर हम ऑन चेंज हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। देन सेम मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, नेम को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। फिर आ जाता है आपका क्या, मैसेज। तो मैसेज के लिए हमें यहाँ पर जो है यूज़ करना पड़ेगा अपना टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया हम जो है यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर टैग को यूज़ करूँगा। टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर नेम और आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम जो है नॉर्मल क्लास देंगे। क्लास नेम में हमने अपना फॉर्म कंट्रोल दे दिया। फॉर्म कंट्रोल देने के बाद यहाँ पर जो है मेरे को वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, वैल्यू, और यहाँ पर हमने दे दिया मैसेज। यहाँ पर हम देने वाले एंटर मैसेज। तो एंटर मैसेज में आपका जो है गया, क्लास नेम चला गया आपका, फिर आपने वैल्यू दे दी, और यहाँ पर आप प्लेस होल्डर दे दीजिए। प्लेस होल्डर मैंने दे दिए यहाँ पर एंटर मैसेज, और यहाँ पर भी आपने दे दिया ऑन चेंज पर सेम, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ से भी सेम हमने इसको वैल्यू यहाँ पर दे दी। बट यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये जो नेम था यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा सेट मैसेज। तो सेट मैसेज प्रॉपर है। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा प्रॉम्प्ट मैसेज के लिए भी रहने वाला है। प्रॉम्प्ट मैसेज भी टेक्स्ट एरिया रहेगा। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एंटर प्रॉम्प्ट मैसेज, और यहाँ पर आ जाएगा प्रॉम्प्ट मैसेज, और यहाँ पर भी आ जाएगा प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर मैसेज, और यहाँ पर भी हम दे देंगे सेट प्रॉम्प्ट मैसेज। तो बिल्कुल प्रॉपर है। इसमें आई होप कि आपको कोई दिक्कत ना हुई हो। और यहाँ पर मैं एरर्स को भी शो करा लूँगा, जैसे हमने register.jsx में भी किया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैं साथ में जो है इन एरर्स को भी शो करा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने जस्ट कॉपी किया, और मैं इन सभी के जो है साथ में पेस्ट करता जाता हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने डिव के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं डिव के अंदर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है इमेज के लिए आ जाएगी। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो इमेज। तो इमेज एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा एरर्स डॉट इमेज। सेम मैंने कॉपी किया। यहाँ पर मैं आफ्टर ये जो है एंटर नेम आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी एरर्स का नेम, और यहाँ पर भी आ जाएगा एरर्स का नेम। मैंने कॉपी किया। अब ये नेक्स्ट जो आपका आएगा उसके लिए मैसेज के लिए, तो यहाँ पर एरर डॉट मैसेज, और यहाँ पर जो है एरर डॉट मैसेज मैंने दे दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉम्प्ट मैसेज के लिए, तो यहाँ पर भी मैं प्रॉम्प्ट मैसेज देता हूँ। यहाँ पर मैंने की एंड यहाँ पर देखा हो तो आपने की का नेम मैंने सेम ही रखा हुआ है, जो मैं फॉर्म के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि क्या हो, एरर्स जब मेरी सेट हों तो वो इन्हीं नेम्स का यूज़ करके डायरेक्ट शो करा दें। तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉर्म किस तरीके का रेडी हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। ये टेक्स्ट एरिया है, ये इनपुट फील्ड है, और ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। तो यहाँ पर अब हमें टाइप के लिए हमें एक सेलेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट हमें यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, डिव डॉट क्लास नेम, यानी यहाँ पर क्लास नेम में मैंने दे दिया फॉर्म कंट्रोल, सॉरी फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप में अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाला हूँ, लेवल। लेवल में मैंने दे दिया यहाँ पर लाइक सेलेक्ट टाइप। टाइप की वो मैसेज रखना चाहते हो, मैसेज बेसिकली टेक्स्ट रखना चाहते हो आप, या इमेज रखना चाहते हो। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट टैग में अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं। सेलेक्ट टैग में सबसे पहले मैं क्लास नेम यूज़ करता हूँ। क्लास नेम मैंने दे दिया फॉर्म कंट्रोल। नेक्स्ट अब हम इसमें देंगे अपना वैल्यू। वैल्यू मैंने दे दिया इसका टाइप, और आई होप मैं सबका देता आ रहा हूँ वैल्यू। एंड यहाँ पर भी आपका ऑन चेंज रहेगा। ऑन चेंज पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका भी सेम, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका जाएगा सेट टाइप। तो सेट टाइप जो अब हम करेंगे, यहाँ पर जो है हम न्यूमेरिक वैल्यू इसमें सेट करेंगे, तो हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पार्स कर देंगे। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये आपका रहेगा
एंड देन ये आपका बेसिकली सिलेक्ट रेडी है। सिलेक्ट में अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन प्रोवाइड करने पड़ेंगे सिलेक्ट में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे। अब ऑप्शन में हमारी फर्स्ट रहेगी 0 वैल्यू, तो यहाँ पर जो है हम 0 वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ पर मैंने दे दिया टेक्स्ट, 0 टेक्स्ट रहेगा, 1 आपका जो रहेगा वो इमेज रहेगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बेसिकली बैकएंड पर किया हुआ है। तो यहाँ पर भी इसका एरर्स डॉट टाइप रहेगा, तो यहाँ पर भी मैं इसका टाइप जो है डाल देता हूँ। वैसे तो टाइप की एरर आएगी नहीं, पर फिर भी हमने डाल दिया है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्म जो है नॉर्मल जो है तरीके से रेडी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रेडी है। ये आपका टेक्स्ट और इमेज सेलेक्ट रहेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं सेव चेंजेस की जगह कर देता हूँ क्रिएट या ऐड, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर आने के लिए हमने सर्विसेज क्रिएट की हुई है और सर्विस, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर आओगे तो हम एक और जो है कॉन्फ़िगरेशन हम क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल, जो कि जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन डेटा ये आपका नॉर्मल जो है उसके लिए रहेगा। अगर हमें कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है, अगर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा नहीं है तो हमें ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो देखिए ये जो है हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है रजिस्टर के लिए, तो हम यहाँ पर ऑथराइजेशन नहीं ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका कुछ रख लेता हूँ, जैसे मैंने रख लिया ऑथ मल्टी पार्ट। यहाँ पर आपका कंटेंट टाइप जाएगा और यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऑथराइजेशन जैसे कि यहाँ पर जा रहा है, तो मैं यहाँ से जो है कॉपी करता हूँ। तो ये रिफ्रेश टोकन के लिए था, बट मैं यहाँ पर इसको ग्लोबली कर देता हूँ। जब हम अपना वोट क्रिएट करेंगे तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लोकल स्टोरेज से गेट कर लेता हूँ, जहाँ पर इन्होंने ये गेट किया हुआ है इस तरीके से। तो गेट आइटम में रिफ्रेश टोकन है, बट यहाँ पर हम जो है अपना क्या ये टोकन यूज़ करेंगे, एक्सेस टोकन, तो जो कि है एक्सेस टोकन। तो हमें ये ऑथ मल्टी पार्ट यूज़ करना पड़ेगा अपने क्रिएट वोट वाली एपीआई में। तो इसको हमें यूज़ करने के लिए नीचे चलते हैं, जहाँ पर हमने जैसे रजिस्टर हमने यूज़ किया है। जस्ट मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर अब हम इसका मेथड का नेम रखेंगे, ऐड रख लो आप, चाहें कुछ भी रख लो जो आपको सही लगता है। मैंने ऐड रख लिया, ऐड वोट, या क्रिएट वोट हम रख लेते हैं, क्रिएट वोट। अब इसमें फॉर्म डेटा आएगा। यहाँ पर देखिए मैं एक्सियोस का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक इंस्टांस क्रिएट करके रखा हुआ है, इंस्टांस वेरिएबल, जो कि आपका एक्सियोस इंस्टांस। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे दिस डॉट एक्सियोस इंस्टांस डॉट पोस्ट, और जो आपका यूआरएल होगा वो होगा। एंड देन यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारा जो यूआरएल क्रिएट होता है बैकएंड पर एडमिन का, तो इस तरीके से क्रिएट होता है admin/API। मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि हमने ENV में डाला हुआ है कुछ इस तरीके से। ENV में आता हूँ तो यहाँ पर हमारा /API लग रहा है, तो /API/admin लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्रंट बैकएंड पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो /admin लगा हुआ था, तो पहले हम लगाएंगे /API/admin। तो ये बिल्कुल प्रॉपर है। तो /API/admin मैंने जो है बैकएंड पर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडमिन / हमारा जो URL है वो हमारा /API तक है, आपका admin / आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर ऐड चैट वोट। तो ये हमारा इसलिए राउट रहने वाला है, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर बैकएंड का मैं बात करूँ तो इस तरीके से राउट होगा, /API/admin/ ऐड चैट वोट। तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पर जो है आपका फॉर्म डेटा चलाएगा, और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे ऑथ मल्टी पार्ट, उसमें हमारा ऑथराइजेशन टोकन भी होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। देन ये हमारा जो है नॉर्मल रेडी है आपका। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा फॉर्म है
इसको हमें बेसिकली सबमिट करना है। तो सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ये रहा हमारा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हाँ सबमिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ऑन सबमिट हम यूज़ करेंगे, ऑन सबमिट इवेंट। तो ऑन सबमिट, तो यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे लाइक हैंडल सबमिट, या कुछ भी आप रख सकते हो जो आपको रखना है। हैंडल सबमिट मैंने रख लिया है। अब ये जो मेथड है वो हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें, तो देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। रजिस्टर में मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, कंपोनेंट रजिस्टर डॉट JSX। तो यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ, तो ये मेरा का पूरा चाहिए होगा। तो जैसे यहाँ पर हैंडल सबमिट ये भी बना हुआ है यहाँ पर, तो मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। थोड़ा सा हमें चेंजेस करने की ज़रूरत होगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट बोट डॉट JSX में कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या चेंजेस करना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म डेटा देखिए, नेम जा रहा है आपका प्रॉपर है, ईमेल को हटा देते हैं, पासवर्ड को हटा देते हैं। जैसे मैं लाइन बाय लाइन डाल देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं इमेज ऊपर रख लेता हूँ, फिर मेरा आ जाता है नेम, फिर मेरा आ जाता है मैसेज। तो यहाँ पर मैं मैसेज, और यहाँ पर आपका मैसेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे करो या कैसे भी करो। मैं सीक्वेंस को फॉलो करके चल रहा हूँ, तो ऊपर नीचे डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉम्प्ट मैसेज। नेक्स्ट आपका आता है नेम, इमेज हो गया आपका, मैसेज हो गया, प्रॉम्प्ट मैसेज हो गया, आपका टाइप रह गया। तो टाइप आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, हालांकि ये ऑप्शनल है, बट डिफ़ॉल्ट क्या होगा 0 जाएगा, वरना आप सिलेक्ट करोगे तो 1 जाएगा। तो नेम, इमेज, मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज एंड टाइप चला जाएगा आपका। ऑथ सर्विस हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी इंपोर्ट ऑथ सर्विस। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ऑथ सर्विस में हमने मेथड जो बनाया अभी वो बनाया क्रिएट वोट करके। तो फॉर्म डेटा जाएगा, यहाँ से हमें नेविगेट नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर आपका अलर्ट चल जाएगा। चलो तो देखते हैं कि डेटा डॉट मैसेज हमने शायद की नहीं रखी हुई है बैकएंड पर, चेक कर लेता हूँ फ़िलहाल मैं। तो कंट्रोलर्स, एडमिन कंट्रोलर, यहाँ पर हमने अच्छा मैसेज ही रखी हुई है MSG करके। तो MSG करके ही रखी हुई है बैकएंड पर, तो हमें मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये हमारा अलर्ट चलता है या नहीं, क्रिएट होता है या नहीं वोट। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने इसको क्रिएट किया तो यहाँ पर ये बोलता है डेटा नॉट रीड। चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैं इसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ। 400 दे रहा है, 400 दे रहा है। तो इसको आना चाहिए था एरर के केस में, मतलब एक्सेप्शन आनी चाहिए थी, तो कैच में आना चाहिए था, बट ये आ नहीं रहा। इसका क्या इसलिए इशू हो सकता है, मे बी सर्विस के अंदर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जो है हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक्सियोस इंस्टेंस। तो यहाँ पर जो है हमारी चलती है, कंस्ट्रक्टर आता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा प्रॉमिस बेसिकली हमें प्रोवाइड कर रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम इफ़ केस के बाहर आएंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट में मैं प्रोवाइड कर दूँगा एरर को। यहाँ पर मैंने एरर को प्रोवाइड कर दिया प्रॉपर है। ये जो एरर है इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो अब टेस्ट करूँगा कि क्या ये बेसिकली चलता है या नहीं अभी। तो क्रिएट चैटबॉट किया मैंने और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी सही चल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है इमेज के लिए बोल रहा है प्लीज़ अपलोड एन इमेज, नेम इज़ रिक्वायर्ड, मैसेज इज़ रिक्वायर्ड, प्रॉम्प्ट मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। टाइप का बेसिकली ऑप्शनल है इसलिए यहाँ पर बोला नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर ली, जैसे मैंने सपोज करके चली ये इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया जस्ट टेस्ट करके। सभी में मैं टेस्ट डाल देता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ इसको क्रिएट। तो यहाँ पर चैटबॉट क्रिएटेड तो हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर देखा आपने चैटबॉट तो जो है क्रिएट हो चुका है। अगर मैं डेटाबेस में आता हूँ, यहाँ पर चैटबॉट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर 5 बेसिकली 5 वाला है, टेस्ट वाला ये रहा, ये क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पर जो है ये मॉडल भी क्लोज हो जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं है। उसके हमें पीछे रीज़न देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मॉडल को क्लोज़ करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मे भी कुछ इशू हो सकता है, बेसिकली शैडो वगैरह
हाइड हो, मतलब शैडो वगैरह दिखे आपको हाइड होने पर। बट मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इस बटन को कुछ क्लास दे लेता हूँ, जैसे मैंने आईडी दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दी क्लोज वीटीएन, क्लोज वीटीएन दे दी मैंने यहाँ पर, या आप इस तरीके से भी दे सकते हो, जिस तरीके से भी देना चाहते हो क्लोज वीटीएन। तो मैं इसका यूज़ करके इस बटन पर जो है क्लिक करा दूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लिक। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमारा सक्सेस चलेगा तो यहाँ पर ये आपका बेसिकली क्लोज कर देगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से टेस्ट करता हूँ, जैसे मैं क्रिएट चैटबॉट पर गया, अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे को ये सारे फील्ड्स रिक्वायर्ड बोलेगा। अब यहाँ से मैं जो है दोबारा से किसी को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मैंने दोबारा टेस्टिंग या टेस्टर डाल दिया, टेस्टर ही डाल देता हूँ मैं सभी में मैसेज। तो यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट जो है इसका टाइप इमेज सेलेक्ट कर लिया मैंने, टाइप चैटबॉट क्रिएटेड, और यहाँ पर आपका जो है मॉडल जा भी चुका है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड तो हो चुका होगा कि किस तरीके से बेसिकली ये जो है वर्क कर रहा है। और यहाँ से जो मेरे तो इसमें ऑलरेडी मतलब जो जितने मेरे ऑलरेडी 4 चैटबॉट्स इसमें जो डले थे उनको मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उसमें प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि वो मेरे को प्रॉम्प्ट बेसिकली काफ़ी अच्छा है उसमें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बाकियों को मैं जो है बाकियों को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या आप टेस्ट करना चाहते हो टेस्ट कर सकते हो। आगे मैं बताऊँगा कि डिलीट और एडिट कैसे करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना। थैंक यू।